आज 14 अगस्त है। 2 मंथ सुशांत हमारे बीच 14 जून को चले गए थे हमारे बीच से। और 14 अगस्त 2 मंथ हो गया उनको हमारे बीच से गए हुए। आप सभी लोगों को याद होगी वो मनहूस घड़ी जब ये खबर आई थी, ये बात पता चली थी कि सुशांत हमारे बीच नहीं है। दिल धक से रह गया था और दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया था। ये विश्वास करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था कि वो हमारे बीच नहीं है। मुझे जब ये बात पता चली और मेरा पहला फेसबुक पोस्ट यही था कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते, और दूसरा पोस्ट ये था कि दिशा से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, दिशा के केस से। ये दो बातें थी जो सबसे पहले मेरे माइंड में आई। उसके बाद मैंने बायकॉट बॉलीवुड पोस्ट किया, क्योंकि मुझे ये बात पता चली कि बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार उन्हें अपनी पार्टियों में नहीं बुलाया करते थे। इसके कुछ घंटों बाद ही उनके डेड बॉडी की फ़ोटो भी वायरल हो गई, और वायरल फ़ोटो मुझ तक भी पहुंची। उस फ़ोटो को देखते मेरी नज़र जिस जगह पे गई, अब तक मेरे दिल जिस बात को बोल रही थी मेरे दिमाग ने वही बात बोलना शुरू किया कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। मेरी नज़र उनके गले के दाग और उनकी आंखों पर गई, जो नॉर्मल सुसाइड के तो नहीं दिख रहे थे। जिस तरह से उनकी एक आंखें ज़्यादा खुली और एक आंखें कम खुली हुई थी, और गले के दाग जैसे स्ट्रेट थे, तो मैं समझ गई कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। लेकिन फिर भी खुद को समझाना बहुत मुश्किल था, सबके लिए, आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी था, कि वो हमारे बीच नहीं है। ये बात दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उनके जाने की शाम या शायद उसके दूसरे दिन के शाम को आरजे रौनक ने काइपोचे का रिव्यू किया, और काइपोचे के बारे में उन्होंने अपने चैनल पे दिखाया। और वो रिव्यू देखते देखते, क्योंकि मैंने काइपोचे मूवी देखी हुई थी, फिर भी मैंने उस रिव्यू को देखा, और वो देखते देखते मैं भूल ही गई कि सुशांत हमारे बीच नहीं है। क्योंकि उसमें जो उन्होंने बताया कि सुशांत ऐसे मूवी में ऐसे बोले वैसे बोले। सुशांत का एक डायलॉग था कि तेरे सिक्कों की छन 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 से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बग्गा। और ये सारे चीज़ मैं बिल्कुल भूल गई कि सुशांत हमारे बीच है नहीं, और मैं क्यों ये रिव्यू अभी देख रही हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं बिल्कुल खो गई थी उसमें। और जैसे ही आरजे रौनक ने बोला कि लेकिन अफसोस कि अब सुशांत हमारे बीच नहीं है इस बात को बोलने के लिए, तो अ, फिर अचानक से जैसे लगा मेरी नींद खुली कि सुशांत हमारे बीच नहीं है। इसके बाद जो सबसे पहला सपोर्ट मिला वो कंगना रनावत का। उसके बाद धीरे धीरे मृणाल, नीलोत्पल मृणाल, शेखर सुमन, साहिल चौधरी, और कई लोग, रूपा गांगुली, कई लोग हमारे साथ जुड़ते गए सुशांत के केस में। अभिनव कश्यप, जिन्होंने सलमान खान की फैमिली के बारे में बहुत कुछ बताया। उसके बाद एक सीनियर रिपोर्टर हैं उज्जवल त्रिवेदी, मैंने उनको देखा, उन्होंने भी बहुत ही ईमानदारी वाली रिपोर्टिंग की, और उनका चैनल भी है उनके नाम से, उज्जवल त्रिवेदी। उनसे ही मुझे पता चला कि राजीव मसल नाम का कोई हरामी रिपोर्टर क्रिटिक्स है, जो स्टार किड्स के फिल्मों को 5 स्टार देता है और उसकी अच्छी रिव्यू करता है। लेकिन सुशांत जैसे एक्टर, जिनकी मूवीज़ की स्टोरी भी बहुत अच्छी होती है, जो काफ़ी मेहनती होते हैं, इन जैसे लोगों को वो गलत रिव्यू देता है, ख़राब रिव्यू देता है उनकी मूवीज़ को, और 1-2 स्टार देता है। तो इस तरह से बॉलीवुड की मार्केटिंग भी होती है, उनके अपने खरीदे हुए चमचे होते हैं। सबसे अहम रोल स्टार्ट होता है सुशांत के फैंस का, क्योंकि कुछ दिन बाद ही उन्होंने इतनी बारीकी से इतने सारे सबूत, इतने सारे लिंक्स, वीडियो, फोटोज़, इतने सारे चीज़ें निकाल निकाल के हमारे सामने रखी, सबके सामने रखी, कि जो बातें अभी दबी जुबान में कही जा रही थी, लोग बोलने से हिचकिचा रहे थे कि ये मर्डर है, अब लोग खुलकर बोलने लगे कि ये मर्डर है। और डॉक्टर भूपेश शर्मा जी का भी सहयोग मिला। उनकी फॉरेंसिक साइंस ट्यूटोरियल करके चैनल है यूट्यूब पे, मैं उनके चैनल को भी देखा करती थी। और फिर मैंने देखा कि उन्होंने भी अपना फॉरेंसिक दिमाग लगाया सुशांत के केस में, और उन्होंने भी उनकी आंखें, गले को देख के, उनके डेड बॉडी को देख के, कमरे को देख के, जो भी सिचुएशन थे वहाँ पे सबको देख के उन्होंने अपने फॉरेंसिक तरीके से इस चीज़ को हमारे सामने रखा, उनका भी हमें सपोर्ट मिला। तो इस तरह कई लोग हमारे साथ जुड़ते गए, और जैसे जैसे चीज़ें सामने आती गई, वैसे वैसे ये समझ में आने लगा कि मुंबई पुलिस लीपापोती कर रही है। 10 तरह की बातें बोले कि 2 बार सुसाइड की कोशिश की, ऐसे वैसे सीसीटीवी कैमरास गायब,
फुटेज नहीं है, एकदम टाइम पे ही डुप्लीकेट की गायब हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सैटरडे और संडे को बांद्रा में की मेकर्स नहीं बैठते, जहाँ तक मुझे पता है। और वो संडे की घटना थी, संडे को इन्हें की मेकर्स मिल भी जाते हैं, घर पर आके 7 मिनट में की बनाकर चले भी जाते हैं। और वो भी लॉकडाउन में इतनी आसानी से सब कुछ हो जाता है। कभी कहा जाता है कि मितू दी के आने के पहले पुलिस को कॉल किया गया, कभी कहा जाता है मितू दी के आने के बाद पुलिस को कॉल किया गया, कभी ये कहा गया कि मितू दी ने बॉडी को लटकते देखा, कभी कहा गया कि नहीं डायरेक्ट बेड पे देखा, कभी उनका सर्वेंट ने कहा कि वो जूस पी कर गए थे, कभी कह रहा है कि नहीं जूस बनाने को कह कर गए थे। इस तरह से बहुत ऊट पटांग चीज़ें, जो बिल्कुल मतलब पता चल रहा था कि हाँ केस को लिपापोती की जा रही। पुलिस को जिससे पूछताछ करनी चाहिए थी उससे पूछताछ नहीं हुई, और जिन लोगों से भी पूछताछ हुई उसे पता नहीं 8 घंटे 11 घंटे बैठाकर पुलिस क्या पूछताछ करती थी। ये तो समझ से बाहर है, क्योंकि आउटपुट जीरो ही निकलता था अभी तक। क्योंकि अगर कुछ आउटपुट निकला होता तो 2 मंथ हो गए हैं, केस कहाँ है, कहाँ अटका पड़ा है केस। क्या कपड़े की स्ट्रेंथ जांच कराने वाले थे, 10 तरह की नौटंकी हुई, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद हमारे लिए एक आशा की किरण बनकर आए सुब्रमण्यम स्वामी और इस्करन भंडारी जी, जो हम फैंस इधर उधर बातें कर रहे थे, सबूत निकाल रहे थे। उनको एक दिशा मिली और उन्हें एक एक लीडरशिप मिली, जो कानूनी तरीके से हमारी बात को आगे बढ़ाते। और फिर सीबीआई फॉर सुशांत ट्रेंड होना शुरू हो गया। सीबीआई फॉर सुशांत बहुत पहले से ट्रेंड हो रहा था, लेकिन इस्करन जी के आने के बाद ये और भी ज़्यादा ज़ोर शोर से ट्रेंड होने लगा। ये इस केस के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आए थे। दिन बीतते गए, बहुत सारी चीज़ें होती गई, और देखते देखते रिपब्लिक टीवी हमारे साथ आया। रिपब्लिक टीवी ने वो किया जो मुंबई पुलिस को करना चाहिए था। उसने उन लोगों से पूछताछ की जिसे मुंबई पुलिस को करना चाहिए था। और रिपब्लिक टीवी के आने के बाद बहुत सारे थ्योरीज सामने आए, बहुत कुछ पता चला। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो शुरू से हमारे साथ जो मीडिया चैनल बनी हुई थी वो है कैपिटल टीवी। जी हाँ, आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगी ये बात, लेकिन कैपिटल टीवी शुरू से इस केस को मर्डर ही बोल रहा था, और उसके सारे एंकर्स बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें कहते हैं। और आप यूट्यूब पे उस चैनल को देख सकते हैं। मैंने देखा कि जब कोई मीडिया हमारे साथ नहीं थी, कैपिटल टीवी हमारे साथ था, और इस केस को, सुशांत के केस को वो मर्डर बोल रहा था। और खुल के उसने बहुत बहादुरी से सबके नाम भी लिए हैं। लेकिन रिपब्लिक टीवी के आने से भी एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि ये ज़रूरी था कि नेशनल चैनल पे, जिस न्यूज़ चैनल को पूरा भारत देखता है, उस चैनल पे इस बात को उठाया जाए। नहीं तो हम लोग कितना भी हल्ला गुल्ला हम यूट्यूबर्स मचाते रहते, उनके फैंस कुछ भी करते, शायद बात इतनी आगे शायद नहीं जा पाती। लेकिन जो बात है, मुहिम तो सबसे पहले उठाई उनके फैंस ने, यूट्यूबर्स ने, और उसके बाद धीरे धीरे मीडिया हमसे जुड़ती गई। अभी भी आप देखें तो आज तक या एबीपी के वैसे सहयोग नहीं है जैसे रिपब्लिक टीवी और कैपिटल टीवी के सहयोग हमें मिले हुए हैं। यहाँ जी हिंदुस्तान को भी क्रेडिट देना ज़रूरी है, क्योंकि शेखर सुमन के आने के बाद जी हिंदुस्तान ने भी उनका बहुत सारा इंटरव्यू किया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पुलिस से विश्वास लोगों का उठता गया, कई लोगों के सपोर्ट भी मिलते गए। लेकिन कुछ लोगों के सपोर्ट के साथ साथ बॉलीवुड की चुप्पी कई चीज़ें बयां कर देती है। क्या उनके लिए ऐसी घटनाएं आम बात है? किसी का मर्डर हो जाना और फिर उसे सुसाइड बताना, या फिर वो जानते हैं कि इसमें कौन लोग शामिल हैं? अगर वो सीबीआई की बात करेंगे तो शायद उनका मुंबई में रहना मुश्किल हो जाएगा, या पता नहीं उनके ज़िंदगी से ही छुट्टी उन्हें मिल जाए, इसलिए वो चुप हैं। या फिर वो एक मनुष्य के रूप में केवल पत्थर है, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के साथ क्या हो रहा है। और इनकी ये चुप्पी, इनका सुशांत के साथ खड़ा ना होने का नतीजा सड़क 2 पर दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि केवल लोगों ने बदला निकाला है सड़क 2 के ट्रेलर पे। एक्चुअली लोगों का ध्यान एक्टिंग पे गया है, लोगों का ध्यान स्टोरी पे गया है, स्क्रिप्ट पे गया है, जो लोग पहले ध्यान नहीं दिया करते थे। क्योंकि जो पेश किया जाता था, जो परोसा जाता था, लोग उसी को एक्सेप्ट करते थे।
बिहार में एफआईआर के बाद जब बिहार पुलिस मुंबई जाती है तो उनका जिस तरह से वहाँ स्वागत होता है, सम्मान मिलता है, सहयोग मिलता है, जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी है वो तो सबने देखी है। वो अपने आप में एक इतिहास रच दिया है मुंबई पुलिस के रवैये ने। इसके साथ ही जैसे पता चला कि बिहार की पुलिस पटना आ रही है, उन्होंने सिद्धार्थ पिटानी को हैदराबाद भेज दिया, रिया चक्रवर्ती को छिपा दिया, सैमुल से बातचीत पूछताछ नहीं होने दी। ऐसा सुनने में आया कि बिहार पुलिस जब सैमुल के घर तक पहुंची तो वहां के लोकल्स ने इन्हें रोक लिया और सैमुल को शायद गायब भी कर दिया गया था। तो इस तरह सैमुल से पूछताछ नहीं हो पाई। उसके बाद कहा गया कि दिशा केस का फाइल डिलीट हो गया। ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर किसी एक केस में होती तो लोग कहते कि यार इसमें तो बहुत बड़ा झोल है, कुछ तो बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें एक ही केस में हो रही है, सुशांत के केस में हो रही है। और अभी तक शिव सैनिक अपने थथरई से बाहर नहीं आए हैं। उन्हें जब पूछा जाता है तो ये यही कहते कि पुलिस अपना काम कर रही है, तो हम बीच में कैसे सीबीआई की मांग कर दे, कैसे ये कर दे, कैसे वो कर दे। पुलिस भी मैं यही कहूँगी कि ऑब्वियसली दबाव में काम कर रही है, लेकिन पुलिस पे लोगों का गुस्सा होना लाजमी है कि क्यों आप एक एक ऐसी जगह पे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके आपके रवैये से लोगों का विश्वास सिस्टम से उठ रहा है, पुलिस से उठ रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि जब सुशांत के साथ ऐसा हो सकता है तो हम तो आम लोग हैं, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हमारे साथ क्या होगा। पुलिस पे अगर किसी तरह का दबाव है तो पुलिस इस चीज़ को सीबीआई को हैंड ओवर कर दे, उनके ऊपर से सारे दबाव हट जाएंगे। पहले ऐसा लगता था कि नीचता का भी कोई लेवल होता है, नीचे गिरने गिरने की भी कोई हद होती है। लेकिन जब सुशांत के परिवार द्वारा पटना में एफआईआर किया गया और उसके कुछ दिन बाद हमें नीचता का नया नया लेवल देखने को मिला। शिव सैनिकों ने हमें ये बताया कि इतना भी नीचे गिरा जा सकता है और नीचे गिरने का ये भी लेवल है। इतने बेबुनियाद बयान, इतने घटिया बयान, किस कोई परिवार जो इतना बड़ा दुख झेल रहा है उसके बारे में गंदी गंदी बातें करना। और सुशांत मरने के बाद फेमस हुए हैं, पहले फेमस नहीं थे, ऐसी बातें करना। उनके पिता ने 2 शादी की, मतलब नीचता की तो हद हो गई। सुशांत के जाने के बाद उनके इंस्टाग्राम के फॉलोइंग्स में फ्लक्चुएशन होना, कभी फॉलोइंग बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं। उनकी ट्विटर पे नए नए लोगों को फॉलो करने लगना जब वो इस दुनिया में नहीं है। उनके इंस्टाग्राम से कई कमेंट्स का डिलीट होना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम और आप भूल गए हैं इस केस की शुरुआत में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। कई लोगों के अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए जो सुशांत के सपोर्ट में बोल रहे थे। कई लोगों को यूट्यूब पर तो धमकी मिली, जिन्होंने वीडियोस बनाए, कई के वीडियो डिलीट किए गए, साइबर अटैक करके कई लोगों के वीडियोस डिलीट किए गए हैं। मैंने भी इंस्टाग्राम पे देखने के लिए कि हाँ सच में कमेंट डिलीट हो रहे हैं क्या, मैंने कमेंट किया था, मेरे 3 कमेंट डिलीट हुए हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये बहुत अजीबोगरीब चीज़ है जिस पे पुलिस ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कौन ऑपरेट कर रहा है, क्या कर रहा है। उस समय भी आप आराम से ट्रैक कर सकते थे। इस्करण जी ने आके कितनी सारी बातें बताई कि आप उनके लोकेशन पे सर्च करें कि किन किन लोगों का मोबाइल फ़ोन वहाँ पे एक्टिव था, क्या था, नहीं था। ये मतलब बिल्कुल टाइम पास टाइप के इस केस को चलाए जा रहे हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ तो सुशांत एक इतने अच्छे इंसान थे, इतने डाउन टू अर्थ, इतने अच्छे इंसान थे कि जीते जी तो उन्होंने हमें जीने का महत्व तो बताया ही कि ज़िंदगी का क्या महत्व है। उनके जाने के बाद भी कई चीज़ों से पर्दा उठ रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नई नई थ्योरी सामने आ रही है। अगर उस थ्योरी पे पूरा भरोसा ना भी किया जाए तो भी उसके कुछ पार्ट पे तो आप भरोसा कर ही सकते हैं। और आपको कई सारी सच्चाई देखने को मिलेगी कि हाँ बॉलीवुड में ऐसा होता है, आपके लाइफ पार्टनर ऐसे हो सकते हैं। ये एक केस आई ओपनर भी है कपल्स के लिए कि आप रिलेशनशिप में जाएं तो आप उनकी हरकतों से जो उनका फोकस है, आपके जो भी लाइफ पार्टनर उसके फोकस से आप ये जान सकते हैं कि उनको आप में कितना इंटरेस्ट है, वो आपके लिए आपके साथ है या फिर किसी लोभ से, या वो अपॉर्चुनिस्ट है, क्यों आपके साथ है। अगर नेपोटिज्म का मुद्दा उठा तो कई लोग सामने आए और बताया कि उनके साथ नेपोटिज्म के अंतर्गत क्या क्या हुआ है, बॉलीवुड के अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद जो बातें सामने आई कि बॉलीवुड स्टार्स की संपत्ति कहाँ कहाँ पर है,
उनके पीआर कैसे काम करते हैं, इनकी ज़्यादातर डोनेशंस इंडिया के बाहर होती है, इंडिया के बाहर संपत्ति बना के बैठे हुए, इनके कनेक्शंस कैसे हैं, सब कुछ सामने आए। जो लोग अगर भूल गए होंगे इन सब चीज़ों को, तो मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड का कनेक्शन शुरू से ही इंडिया के खिलाफ काम करने वाले लोगों के साथ रहा है। मुझे एक बात पता चली थी जिसमें दिलीप कुमार साहब के पास एक ट्रांजिस्टर था। 60 के दशक की बात है। कलकत्ता पुलिस ने एक स्पाई को पकड़ा था, पाकिस्तानी स्पाई को, जिसके पास एक डायरी मिली थी जिसमें दिलीप कुमार का नाम था। कलकत्ता पुलिस जैसे ही जल्दी से दिलीप कुमार के पास पहुंचती, पहले ही बॉलीवुड को खबर लग गई थी और उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी हस्तक्षेप किया था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक ट्रांसमीटर मिला था, पाकिस्तानी ट्रांसमीटर, जिसका सिग्नल मुंबई से पकड़ रहा था। तो इन लोगों ने पीछा करते हुए, उसे ट्रैक करते हुए जहां वो पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए कि ये ट्रांसमीटर का सिग्नल दिलीप कुमार के ही घर में पकड़ रहा था। दिलीप कुमार के घर पर पहुंचने के बाद कलकत्ता की पुलिस की थ्योरी बिल्कुल चेंज हो गई। उसने कहा कि नहीं, हमने जो स्पाई पकड़ा है पाकिस्तान का, वो दिलीप कुमार का बस फैन मात्र है, और इसीलिए उसके पास दिलीप कुमार की फ़ोटोज़ थी और दिलीप कुमार के कुछ चीज़ें उनके पास थी, जिससे पता चल रहा था कि दिलीप कुमार से उसका कनेक्शन है। तो ये बताया गया कि वो केवल फैंस थे। दिलीप कुमार ने ये कहा कि मैंने ये ट्रांजिस्टर इसीलिए रखा क्योंकि मुझे पाकिस्तानी गाना सुनने का शौक़ है, इसीलिए ये ट्रांजिस्टर मेरे पास है। और ये एक नहीं, 2 बार हुई है ये चीज़ें। तो इस तरह से उसके बाद संजय दत्त का कनेक्शन, सलमान खान का कनेक्शन, क्या इसमें बोलने का है ही नहीं। आप लोग खुद जाके सर्च करो और देखो, आपको पता चलेगा कि किसका किसके साथ क्या कनेक्शन है। सलमान खान के कई मूवीज़ में दाऊद के पैसे लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों को दबा दिया गया है। आजकल के बच्चे नहीं जानते इन चीज़ों को। ज़रूरत है कि आप जाकर इन चीज़ों को देखें। और सुशांत का मर्डर एक एक मिसाल कायम करेगा। मुझे पता है, ये कहना बहुत गलत लगता है, बहुत बुरा है कि किसी की जान चली गई और ऐसा मैं कह रही हूँ कि मिसाल कायम करेगा, लेकिन मैं दूसरे सेंस में बोल रही हूँ कि वो एक इतने अच्छे सोल थे और अभी इतनी अच्छी स्पिरिट है कि उनके जाने के बाद भी उनकी मौत जाया नहीं गई है। वो कई चीज़ों से पर्दा उठाएगी, कई राज खोलेगी। तो सच में इस जन्म में तो हम कभी उन्हें भूल नहीं सकते। वो जितने अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी पुरानी वीडियोस को नहीं देखना चाहती, इमोशनल हो जाती हूँ उनकी पुरानी वीडियोस को देखकर। मुझे पता है ये समय कमज़ोर पड़ने का नहीं, ये समय लड़ने का है, लेकिन किसी ना किसी लेवल पर जाकर बुरा तो लगता ही है कि अब वो इंसान हमारे बीच नहीं है और हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और वो हमारे बीच नहीं रहा, उसकी जान चली गई। ज़्यादा कुछ अब नहीं बोल सकती, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ। बस यही बोलूँगी कि उनकी मौत को ज़ाया ना जाने दें और सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए फाइट करते रहें। सीबीआई फॉर सुशांत की मांग करते रहें जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए, सही सही दोषियों को सज़ा ना मिल जाए। इस मुहिम में बने रहें, लगे रहें। और सुशांत को तो इंसाफ दिलाना ही है। उनके जैसे जितने लोग बॉलीवुड में हुए हैं या जो भी माफियाओं का शिकार हुए हैं, जिनके साथ भी गलत हुआ है, उन्हें भी इंसाफ मिले इस केस के जरिए। धन्यवाद।